गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 26। अभी तक हम 25 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 26वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हम्म, हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 32। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 33 पर दृष्टि डालेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 32। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। है ना, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक बाजार अनुसंधान समूह ने, है ना, एक बाजार अनुसंधान समूह ने करीब 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। है ना, कितने? 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि उनमें जो 720 उपभोक्ता हैं उनने उत्पाद ए और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। ठीक है, अब दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया, 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए को पसंद किया और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी को पसंद किया। अब हमें यह बताना है कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम, है ना, क्या न्यूनतम संख्या कितनी है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? तो चलो हल की तरफ चलते हैं। हम्म, हल। मान लीजिए कि यू सर्वेक्षण उपभोक्ताओं का समुच्चय है ना। एस उन उपभोक्ताओं का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद ए पसंद किया और टी उन उपभोक्ताओं का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद बी पसंद किया। ठीक है, हमें क्या बोला गया? हमने माना कि यू जो है वह जितने भी उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया उनके समुच्चय को हम यू से निरूपित करेंगे। और एस क्या है? उन उपभोक्ताओं का समुच्चय है जिनने उत्पाद ए को पसंद किया। और टी क्या है? उन उपभोक्ताओं का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद बी को पसंद किया। है ना, तो देखो एन यू कितना है? 1000 है, एन एस 720 और एन टी 450। एन यू का मतलब यू समुच्चय में जितने उपभोक्ता हैं उनकी संख्या। है ना, तो यू जो थे, है ना, यू क्या है? जिनका सर्वेक्षण किया गया और उनकी संख्या कितनी थी? 1000। तो एन यू कितना हुआ? 1000। और एस क्या है? उन उपभोक्ताओं की संख्या जो कि समुच्चय, एन एस क्या है? उन उपभोक्ताओं की संख्या जो कि समुच्चय एस में थे, अर्थात जिन्होंने उत्पाद ए पसंद किया था। इनकी संख्या कितनी थी? 720 थी। ठीक है, तो एन एस कितना हुआ? 720। और एन टी कितना है? 450। मतलब उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने उत्पाद बी को पसंद किया, उनकी संख्या कितनी है? 450। है ना, तो एन यू कितना हुआ? 1000। एन एस है 720 और एन टी हुआ 450। ठीक है, इतना हमें पता है। हमें निकालना क्या है? एन एस सर्वनिष्ठ टी निकालना है। ठीक है, देखो, तो एन एस सर्वनिष्ठ टी के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है ना, हम सूत्र क्या लगाएंगे? एन एस सम्मेलन टी का सूत्र लगाएंगे। है ना, जो कि हम ए और बी में देखते थे कि एन ए सम्मेलन बी का सूत्र क्या होता था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। है ना, ऐसे ही एन सम्मेलन टी का सूत्र क्या होगा? एन एस प्लस एन डी माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी। देखो, हमें यहाँ पे एन एस सम्मेलन टी का भी मान ज्ञात नहीं है और ना ही एन एस सर्विस टी का मान ज्ञात है ना, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इस सूत्र में इनका मान रखेंगे कि एन एस सम्मिलन टी का मान क्या है, मतलब सूत्र क्या है? एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस सर्विस टी। है ना, एन एस का मान था 720 तो हमने वह रखा। ठीक है, तो एन एस की 720। ठीक है, एन टी का मान था 450 तो हमने वह लिखा और माइनस एन एस सर्विस टी। है ना, हमने इन दोनों का योग किया तो कितना है? 1170 माइनस एन एस सर्विस टी। ठीक है, अब देखिए स्पष्ट है कि जो एन एस सम्मिलन टी है वह अधिकतम तब होगा जब एन एस सर्विस टी न्यूनतम होगा। है ना, एन एस सम्मिलन टी अधिकतम तब होगा जब एन एस सम्मिलन टी न्यूनतम होगा। है ना, जब ये न्यूनतम होगा मतलब उससे न्यूनतम घटेगा तब जाके जो सम्मिलन टी होगा, एस सम्मिलन टी होगा, वह अधिकतम होगा। किंतु जो एस सम्मिलन टी है वह क्या है? यू का उपसमुच्चय है ना, जो एस सम्मिलन टी है वह यू का उपसमुच्चय है, क्योंकि अभी इस प्रश्न के लिए जो यू क्या है वह एक सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट है। तो जो एस सम्मिलन टी होगा वह उसका उपसमुच्चय होगा। है ना, जिसका तात्पर्य है कि जो एन एस सम्मिलन टी है वह एन यू के बराबर या एन यू से छोटा होगा। है ना, एन यू का मान कितना है? 1000।
तो एन एस समलिन टी जो है वह 1000 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। इस प्रकार एन एस समलिन टी का अधिकतम मान 1000 है। क्यों? जो अधिकतम से अधिकतम मान हो सकता है वह कितना हो सकता है? 1000 हो सकता है, क्योंकि जो यू का मान है, एन यू का मान है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब जिन उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया था उनका मान कितना है? 1000। और जो हमारा एस सम्मेलन टी है ना, एन एस सम्मेलन टी है, वह 1000 या 1000 से कम ही हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार एन एस सम्मेलन टी का अधिकतम मान 1000 है। इसलिए एन एस सम्मेलन टी का न्यूनतम मान कितना? 170 होगा। क्यों? देखो, एन एस सम्मेलन टी सबसे ज्यादा तब होगा जब एन एस सम्मेलन, है ना, न्यूनतम होगा, और हमें न्यूनतम ही निकालना है। ठीक है, तो हमें एस सिमिलरिटी का अधिकतम मान चाहिए, है ना। और एन एस सिमिलरिटी का अधिकतम मान कब होगा? जब वह एन यू के बराबर होगा, जो कि कितना है? 1000 है। ठीक है, तो हमारा एन एस सिमिलरिटी का अधिकतम मान कितना है? 1000 है। इसलिए एन एस सिमिलरिटी का न्यूनतम मान 170 होगा। कैसे? हम यहाँ पे एन एस सम्मेलन टी का मान 1000 रखेंगे, है ना। तो 1000 इक्वल्स टू 1170 माइनस एन एस सर्विस टी, है ना। फिर हम यहाँ से एन एस सर्विस टी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 1170 माइनस 1000, जो कि कितना हुआ? 170 हुआ, है ना। तो इस प्रकार हमें एन एस सर्विस टी का न्यूनतम मान 170 मिला। अतः दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? 170 है। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में निकालना था, है ना। हमें दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी थी, जो कि कितनी है? 170 है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। उदाहरण नंबर 33। ठीक है, तो 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार, है ना, 400 लोग ए प्रकार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? है ना। हमें उदाहरण नंबर 33 में दिया हुआ है कि हमारे पास 500 कार मालिकों से हमने पूछताछ की, है ना, सर्वेक्षण किया। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि जो 400 लोग हैं वह ए प्रकार की कार के मालिक हैं, है ना। 200 लोग बी प्रकार की कार के मालिक हैं तथा 500 लोग ए तथा बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे, है ना। हमने पूछताछ कितनों से की? 500 कार मालिकों से की, है ना। तो हमारा इसमें जो यूनिवर्सल सेट, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय यू होगा, उसकी संख्या कितनी होगी? 500 होगी, है ना। जो हमने 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया, है ना। और 400 लोग क्या है? ए प्रकार की, है ना, 400 लोग जो है वह ए प्रकार की कार के मालिक हैं। और जो 200 लोग हैं वह बी प्रकार की कार के मालिक हैं। और ए और बी दोनों प्रकार की जो कारों के मालिक थे वह कितने थे? 500 थे। अब हमें यह बताना है कि ये जो आंकड़े हैं वह सही है या नहीं। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? तो चलिए हम हल की तरफ चलते हैं। हल। मान लीजिए कि पूछताछ किए गए कार मालिकों का समुच्चय यू है ना। हमने जितने कार मालिकों से पूछताछ किया है उन कार मालिकों का जो समुच्चय है उसे हम यू से निरूपित करेंगे, है ना। तो यू इस प्रश्न में हमारा क्या हुआ? सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। ठीक है, जिसका मान कितना है? 500 है। ए प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय एम है और बी प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय एस है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने यू जितने कार मालिकों से हमने पूछताछ की उनकी संख्या को, उनकी समुच्चय को हमने यू से निरूपित किया। और ए प्रकार की कार के मालिकों के समुच्चय को हमने एम से निरूपित किया। और बी प्रकार की कार के मालिकों को हमने समुच्चय एस से निरूपित किया, है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एन यू का मान 500 है, एन एम का मान 400 है, एन एस का मान 200 है और एन एस सबलिस्ट एम का मान 50 है। कैसे? देखो, यू क्या था? यू उन यू वह समुच्चय है ना, जिसमें पूछ जितने भी कार मालिकों से हमने पूछताछ की उनके समुच्चय को हम यू बोलते हैं, है ना। और हमें प्रश्न में दिया है कि हमने 500 कार मालिकों से पूछताछ की। ठीक है, तो यू का मान कितना हुआ? एन यू का मान कितना हुआ? 500। मतलब यू समुच्चय में जितने अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 500 है। तो एन यू हुआ 500। और एम समुच्चय क्या है? ए प्रकार की कार के मालिकों के समुच्चय को हमने एम से निरूपित किया है ना। और प्रश्न में दिया हुआ है कि ए प्रकार की कार के मालिक कितने थे? 400 लोग थे, है ना। मतलब एम समुच्चय में 400 अवयव है ना। तो एन एम का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऐसे ही एस समुच्चय क्या है? जो बी प्रकार की कार के मालिक हैं उनका समुच्चय एस से निरूपित होता है ना।
एस से निरूपित होता है और एन एस का मान कितना है, 200 है ना, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि बी प्रकार की कार के मालिकों की संख्या है ना, वह कितनी है, 200 है। ठीक है, तो एन एस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ऐसे ही एस सर्वनिष्ठ एम है ना, एन एस सर्वनिष्ठ एम का मान कितना है, 50 है। मतलब उन कार के मालिक जो कि ए ए और बी दोनों का है ना, ए और बी दोनों प्रकार के कार के मालिकों की संख्या कितनी है, 500 है ना, तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एन एस सर्वनिष्ठ एम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एन यू दिया है जिसका मान 500 है, एन एम दिया है जिसका मान 400 है, एन एस दिया है जिसका मान 200 है, और एन एस सर्वनिष्ठ एम दिया है जिसका मान 50 है। अब हमें क्या निकालना है, इस प्रकार, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एन एस सम्मिलन एम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यह बताना है कि जो आंकड़े हैं वह सही हैं या नहीं, है ना। तो इसके लिए हम सूत्र निकालेंगे। सूत्र क्या था कि एन एस, हम ए और बी में देखते थे सूत्र, है ना, कि एन ए सम्मिलन बी का सूत्र क्या होता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, है ना। तो एस और एम के लिए क्या होगा, एन एस सम्मिलन एम क्या होगा, एन एस प्लस एन एम माइनस एन एस सर्वनिष्ठ एम, है ना। तो इससे हम देखेंगे कि अगर एन एस सम्मिलन एम जो है ना, एन एस सम्मिलन एम जो है, इसका मान अगर हमारे सार्वत्रिक समुच्चय यू से ज्यादा आ गया, क्योंकि एन एस सम्मिलन एम क्या है, ये हमारे जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है ना, एन यू है ना, उस एस सम्मिलन एम जो है वह यू का उपसमुच्चय है। तो उसके अवयवों की संख्या यू से कम होनी चाहिए, है ना। तो अगर एन एस सम्मिलन एम एन यू से ज्यादा निकला तो ये आंकड़ा क्या है, गलत है। लेकिन अगर एन एस सम्मिलन एम जो है वह एन यू से कम या उसके बराबर निकला तो यह आंकड़ा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार एन एस सम्मिलन एन का सूत्र क्या होगा, एन एस प्लस एन एम माइनस एन एस सर्वनिष्ठ एम, है ना। यहाँ एन एस का मान रखेंगे जो कि 200 है, एन एम का मान रखेंगे जो कि 400 है, और एन एस सर्वनिष्ठ एम का मान रखेंगे जो कि 50 है ना। तो एन एस सम्मिलन एन कितना हो जाएगा, 200 प्लस 400 600, और 600 में से 50 घटाएंगे तो 550। तो एन एस सम्मिलन एम कितना आ गया, 550 आ गया, है ना। क्योंकि एस सम्मिलन एम जो है वह यू का उपसमुच्चय है ना। तो एन एस सम्मिलन एम जो है वह एन यू से कम या उसके बराबर ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि जो एस सम्मिलन एन है, एस सम्मिलन एम है वह यू का उपसमुच्चय है, जिसका तात्पर्य है कि एन एस सम्मिलन एम एन यू से या तो बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यह क्या है, एक विरोधिक है, अतः प्रदत्त आंकड़े सही नहीं है ना, क्योंकि ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन यहाँ पे एन एस सम्मिलन एम जो है वह सार्वत्रिक समुच्चय यू से ज्यादा है, इसलिए ये जो प्रदत्त आंकड़े हैं वह सही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न, है ना, उदाहरण नंबर 33। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 32 और उदाहरण नंबर 33 पर दृष्टि डाली और उन्हें अच्छे से समझा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 34 पर चर्चा करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, है ना। अगला भाग जो होगा वह जो हमारा आखिरी भाग होगा, उसके बाद बस एक सारांश का भाग है और हमारा जो पाठ है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।